आज हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश का पार्ट 8 यानी कि 8वां रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आएगा हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं जैसे, तो यह इसकी हिंदी पहचान है। इंट्रोडक्शन, से रहा है, से नहीं आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता। से रही है, से रहा हूँ, यहाँ ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। से रही हूँ, यहाँ भी आएगा चंद्र बिंदु। से रहे हैं, से रहे हो, से हुआ है जिसे वहाँ पर वो खड़ा हुआ है, से हुई है, से हुए हैं और से हुए हो, ये इसकी हिंदी पहचान है। इसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, हैज बीन। हैव बीन आएगा आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज बीन आएगा ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट है, अब इसमें दो चीज आती हैं, सिंस और फॉर। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यूज ऑफ सिंस क्या है वो देखते हैं हम। डे नेम, कोई सा भी डे नेम होगा, संडे मंडे तो सिंस आएगा। मंथ नेम कोई सा भी हो, जनवरी फरवरी तो भी सिंस आता है। ईयर्स यानी कि वर्ष, जिसे 1999 हो, 2000 हो, 2022 हो तो भी सिंस आएगा। इसके बाद है डेट्स, कोई सी भी डेट हो, किसी भी मंथ की हो, सिंस आता है। फेस्टिवल नेम, होली दिवाली दशहरा तो भी सिंस आता है। जयंती, जैसे गांधी जयंती है, प्रताप जयंती है तो हमेशा सिंस आएगा। मॉर्निंग इवनिंग नून होता है तो भी सिंस आता है। और जैसे नाइट डे मंथ ईयर टाइम, इनके आगे लास्ट लग जाता है तो भी सिंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा बर्थ, मैरिज, स्कूल, चाइल्डहुड, इनके आगे सिंस आता है या इनके साथ भी सिंस आता है। आगे है टाइम, जो क्लॉक टाइम होता है, जैसे वो एएम का हो या पीएम का हो, या ओ क्लॉक हो, पीएम हो, एएम हो, हमेशा सिंस आता है। अब आते हैं फोर के ऊपर। तो जो सिंस था वो निश्चित समय में था। अब फोर इसका उल्टा है, अनिश्चित समय होता है जहाँ हम समय को गिन नहीं सकते या फिक्स समय पता नहीं होता है, वहाँ पर फोर आता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है, जैसे 30 मिनट अब की कब के, 30 मिनट, 4 डेज कौन से 4 दिन, 2 ईयर्स कब के 2 वर्ष, सम डेज कुछ दिनों से, 3 मंथ्स 3 माह से। तो यहाँ आता है फोर। आप सिंस फोर में से एक रूल अच्छा लर्न कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर एच बी का मतलब हैव बीन या हैज बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर में से एक आएगा और अदर का मतलब टाइम होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्मूला। तो नेगेटिव फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट और एच यू में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इस तरह से लिखना है, मतलब नॉट बीच में आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर में से एक और अदर, अदर का मतलब टाइम होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। सबसे पहले एच बी लिखना है, यानी कि हैव बीन या हैज बीन। उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, फिर रहेगा आपका वर्ब फर्स्ट, उसमें आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस फोर और अदर, अदर का मतलब टाइम होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के बाद में इसके कुछ सेंटेंसेज। तो इसका सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। पी रहा है तो लड़का है तो सब्जेक्ट है ही, इसके साथ आएगा हैज बीन क्योंकि सिंगुलर है। टेकिंग टी मतलब ले रहा है, पी रहा है, और कब से, फॉर 10 मिनट्स। अब पता नहीं कौन से कब के 10 मिनट है तो आएगा यहाँ पर फॉर। अगला सेंटेंस है हमारा
तो जो अगला सेंटेंस हमारा है वो इसी का नेगेटिव है। हमने फॉर्मूला आगे देखा ही है, कुछ नहीं करना है, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, नॉट बीच में आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, इस हैज बीन के बीच में नॉट लिख दिया है। तो क्या बना, ही हैज नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से चाय नहीं ले रहा है या पी रहा है। बस हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस सही होना चाहिए, तो हम बाद के सेंटेंस बाय फॉर्मूला सही बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हैज ही बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, क्या वह 10 मिनट से चाय ले रहा है या पी रहा है। फॉर्मूला था तो हमने हैज को आगे किया है यहाँ से और सब्जेक्ट को पीछे किया है। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये लड़के मतलब दीज बॉयज, ये है प्लूरल तो हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। और नेगेटिव, दीज बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हैव दीज बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, क्या ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है, मतलब पौधों को पानी पिला रहा है। द गार्डनर हैज बीन गिविंग वाटर टू प्लांट्स फॉर 2 hours। नेगेटिव क्या बनेगा, द गार्डनर हैज नॉट बीन गिविंग वाटर टू प्लांट्स फॉर 2 hours। हैज द गार्डनर बीन गिविंग वाटर टू प्लांट्स फॉर 2 hours, ये इसका इंट्रोगेटिव। सेंटेंस नंबर 4। मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। माई सन हैज बीन स्टडिंग, मतलब अध्ययन कर रहा है या पढ़ रहा है। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, विद्यालय में, फॉर 2 years। नेगेटिव क्या बनेगा, माई सन हैज नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हैज माई सन बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, क्या मेरा लड़का या बेटा 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। सेंटेंस नंबर 5 हमारा, वह रविवार से आपका इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतज़ार कर रही है सिंस संडे। सिंस क्यों आया, क्योंकि ये डे नेम है। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतज़ार नहीं कर रही है सिंस संडे। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस संडे। इसके हम कुछ और भी सेंटेंस यहाँ देख सकते हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कंफर्ट फील करेंगे, ताकि आपके पास जो वर्ड मीनिंग होगा, सेंटेंस पावर होगा, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इन सेंटेंस को आप सॉल्व करते रहें। लगभग ये 100 सेंटेंस होंगे। Thanks for watching.